कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 11वां अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। 11वां अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोय विक्तो मम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। अर्जुन बोले, केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म तत्व जानने का वचन कहा, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। मदनुग्रहाय का अर्थ है मेरा भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञानजन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। यह बात भगवान ने केवल कृपा परवश होकर कही। इस बात का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसी स्तुति उन्होंने पहले गीता में कहीं नहीं की। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने ऐसी बात कही है। परम गुह्यम का अर्थ है अपनी प्रधान विभूतियों को कहने के बाद भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में अपनी ओर से कहा कि मैं अपने किसी अंश से संपूर्ण जगत को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित हूँ। अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ। इसी बात को अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं। अध्यात्म संगीतम का अर्थ है 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही हैं और संपूर्ण विभूतियां भगवान की सामर्थ्य से ही प्रकट होती हैं तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती हैं, ऐसा तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसी बात को अर्जुन अध्यात्म संगीत मान रहे हैं। यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोय विक्तो मम का अर्थ है संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है। इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब अर्जुन की इस तरफ दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं। उनके किसी एक अंश में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं और वे वैसे के वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को यह ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था, वह मेरा मोह ही था। इसलिए अर्जुन यहाँ अपनी दृष्टि से कहते हैं कि भगवान, मेरा यह मोह सर्वथा चला गया है। परंतु ऐसा कहने पर भी भगवान ने अर्जुन के मोहनाश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तेरे को व्यथा और मूढ़भाव मोह नहीं होना चाहिए। 11वां अध्याय का दूसरा श्लोक। भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम्पि चाव्ययम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है हे कमलनयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुना है और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। भवाप्ययो हि भूताना त्वत्तः श्रुतो विस्तर्शो मया का अर्थ है भगवान ने पहले कहा था, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, मेरे सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। प्राणियों के अलग अलग अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं। संपूर्ण प्राणी मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सब चेष्टा करते हैं। प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। इसी को लेकर अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन विस्तार से सुना है। इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह सुनने से है कि सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। माहात्म्यम्पि चाव्ययम् का अर्थ है आपने 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया कि मेरी विभूति और योग को जो तत्व से जानता है, वह अविकल्प भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस प्रकार आपकी विभूति और योग को तत्व से जानने का महात्म्य भी मैंने सुना है। महात्म्य को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने पर भगवान में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान से अभिन्नता होती है,
वह सब अव्यय है। कारण कि भगवान अव्यय नित्य हैं, तो उनकी भक्ति प्रेम भी अव्यय ही होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।